बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो 10th क्लास है उसका मैथ शुरू करने जा रहे हैं, यूनिट नंबर 1 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे कहते किसे हैं, उसकी पहचान क्या है। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन लिखी जाए उनमें से हम कैसे ढूंढेंगे कि क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इक्वेशन तो बहुत सारे टाइप की हो सकती हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बहुत सारे टाइप से इक्वेशन की। तो पहले हमें उसकी पहचान होनी चाहिए ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें वो और इक्वेशन से, फिर उसको सॉल्व करने का प्रोसीजर हम सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। Quadratic equation is a second degree equation in which highest exponent of the variable x is a square। कहते हैं कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। दिस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिखने में नज़र आती है, असल जो उसकी शेप होगी वो इस टाइप की होगी। किस टाइप की? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखें उन्होंने कहा है कि ये उसकी शेप होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। ए 0 ना होने का मतलब क्या है? कहते हैं कि अगर इफ़ ए इज इक्वल टू 0 देन इक्वेशन बिकम्स लीनियर इक्वेशन। तो अगर ए के इस पोर्शन को हम 0 कर लें, मतलब ए की जगह 0 कर ले, तो मेरे एरो वाला निशान ये ए एक्स स्क्वायर ये 0 हो गया, खत्म हो गया सपोज ये टर्म। हमारे पास आ जाएगा बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक रही? नहीं, क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री 1 नहीं रही, 2 नहीं रही है। तो जब हाईएस्ट डिग्री 2 ना रहे वो क्वाड्रेटिक नहीं होती। और अगर हाईएस्ट डिग्री 1 हो जाए, एक्स की पावर कुछ भी ना हो तो 1 होती है। तो बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 क्या है? इसकी पावर 1 है। तो इस इक्वेशन का नाम है लीनियर इक्वेशन, इसीलिए कहते हैं बिकम लीनियर इक्वेशन। अगर ए 0 हो जाए तो ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन बन जाएगी? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाती है? लीनियर। तो अब हमने 2 इक्वेशन सीखी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होती है वेरिएबल की, और लीनियर वो होती है जिसमें हाईएस्ट पावर 1 होती है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें के 3 मेथड है, यहाँ पर 2 हैं लेकिन वैसे 3 होते हैं। बाई फैक्टराइजेशन, उसके फैक्टर बनाना, जोड़े बनाना। बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर, उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना। और उसके बाद है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पर जो हम सीखेंगे, सबसे पहले हम जाते हैं एक्सरसाइज पे, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। उसमें राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द क्वाड्रेटिक एंड विच वन इज़ लीनियर। हमसे पूछा गया है कि इनको अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद हमें ये बताएं कि इनमें से कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और कौन सी इक्वेशन क्या है? लीनियर है। तो बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 1 है 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 3x। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये देखें 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 3x। तो हमारा पहला काम ये होता है, हमेशा याद रखें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए सबसे पहला काम ये होता है कि जो वेरिएबल हैं उन सारी टर्म को एक साइड करना, और जो कांस्टेंट की टर्म होती है उनको एक साइड करना। तो देखें सबसे पहले ये हमारे पास है 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 3। तो 5x को इधर ही रखें। ये जो प्लस 3x था, राइट साइड पे प्लस 3x था, इसको मूव किया लेफ्ट साइड पे तो क्या बन गया? माइनस 3x। तो हमारे पास देखें एक और मेथड, असल मेथड ये होता है कि बोथ साइड हम ऐड करेंगे माइनस 3x से, तो ये कैंसिल होके होता है, इसीलिए आता है। लेकिन चूंकि हम छोटी क्लासेस से आप यही पढ़ते आते हैं कि लेफ्ट साइड से राइट साइड मूव करें, राइट से लेफ्ट करें तो उसका सिंबल चेंज होता है, इसलिए मैं वही आपको बता रहा हूँ कि ये प्लस 3x है, राइट साइड से लेफ्ट साइड मूव करें तो माइनस 3x बन जाएगा। तो देखें 5x में से माइनस 3x निकालें, हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये कौन सी है? इज़ अ लीनियर इक्वेशन। तो देखिए इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? हमारे पास देखें x की डिग्री है 1, तो लिहाजा ये कौन सी इक्वेशन है? लीनियर। वैसे अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व करने का प्रोसीजर ये होता है, यहाँ उन्होंने सोल्यूशन नहीं पूछा था कि सॉल्व करें, उन्हें खाली जस्ट हमसे पहचान पूछी थी। तो सॉल्व करना चाहते तो ये प्लस 8 है, दूसरी तरफ जाके माइनस 8 हो जाएगा। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो देखो 2 1 2 2 2 टाइम कितना हो जाएगा? 4। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 4। लेकिन हमने चूँकि सॉल्व नहीं करना है, इसको सिर्फ पहचान बतानी है। अब देखें जो हमारे पास पार्ट नंबर 2 है उसमें 5x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो देखें ये है हमारे पास। तो इसमें हम ये करते हैं कि ये जो 5x है पहले इसको x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस 2 को इससे करते हैं। देखिए 5x इंटू ये x प्लस 5 ये लिख लिया, माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5। 5x को मल्टीप्लाई करें, 5 इंटू एक्स को x से मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर प्लस 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 5 टाइम 25x प्लस माइनस माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करें 2x प्लस माइनस माइनस 2 5 टाइम 10 इज इक्वल टू 8।
5x² प्लस देखिए 25x माइनस 2x करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 23x माइनस 10 इज इक्वल टू 8। ये इधर प्लस का 8 था, लेफ्ट साइड से राइट साइड से लेफ्ट साइड मूव करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा -8। तो देखिए 5x² प्लस 13x माइनस 18 क्या माइनस माइनस प्लस सिंबल माइनस का रहेगा तो 10 प्लस 8 क्या हो जाएगा 18 इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे पहचान हुई हमारे पास, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2 है। तो ये बिल्कुल वही स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी बन गई है ना, ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर a की जगह है 5, b की जगह है 13, c की जगह है -8, तो बिल्कुल वो इक्वेशन बन गई है, इसलिए इसका नाम क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखें हमारे पास चूंकि पार्ट नंबर 3 बिल्कुल 2 जैसा है तो ये आप करेंगे। देखिए मैथ प्रैक्टिस से आता है। मैं एक टीचर जितना मर्जी बार कोई क्वेश्चन समझा दे, जितनी मर्जी बार कर ले, क्वेश्चन को सॉल्व स्टूडेंट ने करना होता है, तैयार स्टूडेंट ने करना होता है। क्वेश्चन याद तब होता है। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि हमें मैथ भूल जाता है जी, हम घर करते हैं हमें आता है, जब टेस्ट लिया जाता है भूल जाता है। असल बात यह कि रटा लगाते हैं, देख देख के कर रहे होते हैं स्टेप। नहीं, आप साइड पे रखें, ये चीज़ जो यूज़ करते हैं ना, जो नोट्स होते हैं उन्हें साइड पे रखें, आप खुद से प्रैक्टिस करें। जो चीज़ भूलते हैं बार बार उसको माइंड में रिकॉल करें कैसे आया था, फिर किसी चीज़ से हेल्प लें, वो कभी नहीं आपको भूलेगा। तो खुद हर क्वेश्चन अगर टीचर करके दे देंगे आपको तो क्या बना बनाया खाना मिल जाता है, वो खा लें तो आसानी है ना। खुद बनाए तो पता चले कैसे बनता है। मैंने कहने का मतलब यह है कि आप कुछ ना कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से बना कर किया करें। मैं आपको ये असाइनमेंट देता हूँ, ये पार्ट नंबर जो 3 है करें, नहीं होता है मुझे कमेंट्स में लिखें, मैं इंशाल्लाह करके सेंड करूंगा, ठीक है। लेकिन आप खुद कोशिश करें, जब आप खुद से कोई क्वेश्चन कर लेंगे उसका आंसर मैच हो जाएगा, देखना आपको कितनी खुशी होगी। ओके, पार्ट नंबर 4 देखें, x/5 माइनस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1/x। तो देखिए ये पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। ओके, इसके सोल्यूशन पे जाते हैं। तो देखिए सोल्यूशन पे हम ये है लेफ़्ट साइड पे हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आया 5x, क्योंकि इधर 5 था इधर x था, दोनों डिफरेंट थे। तो जब कोई दो डिफरेंट चीज़ें हों तो उनका एलसीएम ले तो वही दोनों चीज़ें लिखते हैं जो होंगी। यहाँ पर 5 और x था तो हमने 5x को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लिया, दोनों डिफरेंट थी। देखें एलसीएम लेने का तरीका ये कि 5 से कैंसिल, तो देखिए x बच गया। तो ये x मीन दूसरे लफ्ज़ में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। x को x से मल्टीप्लाई करो, x² माइनस इस 5 को इस 2x प्लस 3 से यह मल्टीप्लाई करके लिख लिया इज इक्वल टू 1/x। अब देखें x² एज इट इज़, इस -5 को अंदर मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस -5 टू टाइम 10x माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस -5 3 टाइम क्या आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 5x इज इक्वल टू 1/x। अच्छा, इसके बाद देखें आप कि हमारे पास यहाँ ये 5x इधर क्या होता है डिवाइड, दूसरी तरफ जाके 1 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, मीन क्रॉस मल्टीप्लाई करें दूसरे लफ्ज़ों में, तो जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 5x। अब देखिए ये x और ये नीचे वाला x कैंसिल हो गया तो क्या बच गया हमारे पास 5। अब ये 5 इधर प्लस का था तो राइट साइड से लेफ्ट साइड पे इसको मूव करें तो ये किसका हो जाएगा माइनस का। देखें x² माइनस 10x, इसी तरह प्लस माइनस माइनस प्लस 15 और 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 20, तो इज इक्वल टू 0 इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखें इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है हमारे पास 2 है, तो लिहाजा इसको हम क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी क्वेश्चन करेंगे। आप सब बच्चे ये करें कि इन तमाम क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, गुड लक।